बहुत सारे बच्चे हमें मैसेज कर रहे हैं कि सर अगर इस बार का रिज़ल्ट ख़राब हुआ तो सर मैं ऐसा कर जाऊंगा, सर मैं ये कर डालूंगा, सर मैं वो कर डालूंगा, सर मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, मुझे घर वाले पता नहीं क्या कहेंगे, सर मैं अपने फ्रेंड्स को कैसे मुंह दिखाऊंगा, घर वालों को कैसे बताऊंगा, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। मैंने सोचा कि इन बातों पे बच्चों को ऐसे पर्सनल मैसेज करके बता दें, लेकिन फिर ये मुद्दा बहुत बड़ा होता जा रहा है। बच्चों आप परेशान हो और बहुत सारे बच्चों को उम्मीद थी कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम हो गया और सिर्फ आपका हुआ। रेगुलर वाले बच्चे पास कर दिए गए, स्कूलों में भाई चूँकि नंबर बना वो सभी बच्चे पास हो गए। कहीं ना कहीं आपके मन में ये भावना भी है कि अगर मैं भी रेगुलर होता तो मैं भी ऐसे ही पा जाता, मुझे एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, और आपके मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि बच्चों मैं आपको एक वीडियो बना करके इसके बारे में समझा दूँ कि क्या होता है रिज़ल्ट और क्या होता है उसका आपकी ज़िंदगी पर प्रभाव। बच्चों मैं हूं मानव पांडे, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। चाहे आप गार्जियन हैं, किसी के दोस्त हैं, या आप खुद में विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, ये बहुत ही गंभीर टॉपिक है। जब किसी बच्चे का रिज़ल्ट आता है, बच्चा फेल हो जाता है, तो कुछ देर के लिए वो शून्य हो जाता है, उसे नहीं समझ में आता है हम करेंगे क्या। पुरानी बातें उसे याद आती हैं, ये बातें याद आती हैं कि हमारा फ्रेंड पास हो गया, हमारे दोस्त पास हो गए, इनका रिज़ल्ट अच्छा आया, उनका रिज़ल्ट आया, मेरा ही ख़राब क्यों आया, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। और उस समय पर इन बच्चों को ज़रूरत है गार्जियंस की, ज़रूरत है अपने दोस्तों के सहारे की, और ज़रूरत है किसी ऐसे लोग की जो उसे सहारा दे सके, उसे फिर से एक नई ज़िंदगी दे सके, खड़ा कर सके, उसमें आत्मविश्वास भर सके। तो अगर आप किसी के दोस्त हो और किसी के साथ ऐसा होता है तो सबसे पहली बात तो उसे ढांढस बंधाइए, उसे समझाइए कि हमेशा पास होना ही आपको सफल नहीं बनाता है। बच्चों कई बार फेल होने के बाद आप सीख पाते हो कि पास होना कैसे है। कई बार ठोकरें आपको सिखाती हैं कि परफेक्टनेस आएगी कैसे, परफेक्शन आएगा कैसे। और कई बार गिरने के बाद जब तुम उठते हो ना तो बहुत मजबूती से उठते हो। बच्चों हो सकता है आप एक बार फेल हो गए हो, इस बार भी अगर आप फेल हो जाएं या एक आध बार और आप फेल हो जाएं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। बच्चों बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे जो कई बार फेल हुए हैं, और जब वो एक बार प्रसिद्ध हो गए ना तो जितनी फेल्योर्स थी उनकी सारी भुला दी गई। थॉमस अल्वा एडिसन को देख लो, कितनी बार फेल हुए, लेकिन एक बल्ब के आविष्कार ने उनका नाम रोशन कर दिया। तो बच्चों मैं ये नहीं कह रहा, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा, बस मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको एक सही रास्ता मिल जाए तो ये रिज़ल्ट आपके लिए मायने नहीं रखता। हो सकता है आप पास करने के बाद भी कुछ ना कर पाओ, ये ज़रूरी थोड़े कि जितने लोग पास हो गए हों ज़िंदगी में सफल इंसान ही बनेंगे। हो सकता है आपका एक साल ख़राब गया है, कुछ सिखाने के लिए ख़राब गया हो सकता है कि आप में वो काबिलियत ना रही हो जिसकी ज़रूरत थी, और वो काबिलियत अगले साल तुम्हारे अंदर आएगी। तो बच्चों ज़िंदगी में कई सारे ऐसे मौके आएंगे जब तुम हर उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाओगे जो तुम चाहते हो, और उसके लिए कई असफलताएं मिलेगी। लेकिन जिस दिन तुम्हें सफलता मिलेगी, जिस दिन तुम सीख पाओगे कि इस चीज़ को प्राप्त कैसे करना है, उस दिन जब वो प्राप्त होगी उसका स्वाद ही अलग होगा। लर्नर्स, जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि हमारे एजुकेशन पॉलिसीज में काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं, और उसमें भी अगर आप सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th में पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि रिसेंटली सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि बोर्ड एग्जाम्स इस बार 2 पार्ट्स में होंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट यानी कि टर्म 1 एग्जाम नवंबर-दिसंबर में होने वाला है। ये एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होगा और 40 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बच्चों ये काफी रिसेंट चेंजेस हैं, और बहुत सारे बच्चों को आइडिया भी नहीं है कि अटेम्प्ट कैसे करना है। कोई मॉक सीरीज भी अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी लेकर के आया है खास आपके लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर क्लास 10th एंड 12th। इस टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस प्रकार है। ये टेस्ट 11 सितंबर से शुरू हो चुका है। बच्चों रोज शाम 5 बजे कक्षा 10 और 12 के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कक्षा 10 के मैथ और साइंस तथा कक्षा 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके फीचर्स कुछ इस तरीके से हैं। ये लेटेस्ट सीबीएसई के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाया हुआ है। ऑल इंडिया रैंक और डिटेल्ड स्कोर कार्ड दिया जाएगा आपको हर एक लाइव टेस्ट के बाद। डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट से आप पता कर पाएंगे आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो लर्नर्स, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने का आपकी टर्म 1 एग्जाम्स के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाएं, फ्री में इनरोल करें और यूज करें हमारा कोड GEA। आप सेम कोड यूज करके कोई भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर पा सकते हो 10% का
बड़ा डिस्काउंट होगा। बच्चों तुम फेल हुए हो सकता है दोस्तों से नज़र मिलाने में तुम्हें दिक्कत हो रही हो सकता है तुम्हें अपने गार्जियन से बताने में दिक्कत हो रही हो जब तुम्हारा रिजल्ट आए। वैसे तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और उम्मीद भी यही है कि इस बार बहुत सारे बच्चे पास हो जाएंगे, लेकिन इन केस अगर किसी का रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है तो बच्चों आपकी लाइफ का एंड नहीं है, वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आप फिर से शुरू कर सकते हो और बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ लिख सकते हो। मेरे साथ में तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जुड़ते हैं, खास करके फेल वाले बच्चे ही जुड़ते हैं और उन्होंने अपने आप को 30% से उठाया है, 40% से उठाया है, 85% तक गए हैं, उससे भी ज़्यादा नंबर उनको मिले हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि एक बार का रिजल्ट ख़राब आने का मतलब है कि तुम कुछ भी निर्णय ले लो। सोचो जिन्होंने तुम्हें पाल पोस करके इतना बड़ा किया, उनकी क्या उम्मीदें हैं? उनकी खाली आपसे बस उम्मीदें इतनी थी कि आप पास हो जाओगे। अरे तुम पास नहीं भी होगे तो तुम्हारे लिए बहुत सारे रास्ते ओपन हैं, प्राइवेट जॉब्स हैं, प्राइवेट बिजनेस है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें तुम अपना हाथ आजमा सकते हो, स्पोर्ट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें तब है जब तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास रहे। सिर्फ पास होने से आत्मविश्वास नहीं होता। तुम देख लेना जितने लोग आज पास हुए हैं, कल को 10 साल बाद चल करके वो क्या कर रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो। ज़रूरत है तुम्हें बस इतना कि तुम एक बार फिर से उठ करके खड़े हो और दमदार तरीके से खड़े हो। अगर किसी वजह से तुम्हारा रिजल्ट ख़राब आता है तो बहुत ही सुनहरा मौका सीबीएसई ने इस साल दिया है। टर्म 1 और टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा। टर्म 1 के एग्ज़ाम में नवंबर लास्ट में और दिसंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक तक की एग्ज़ाम चलेगा और MCQs आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। तो अब आपने अभी तक तो पढ़ाई की ही है, आपका अभी तक तो प्रैक्टिस था ही, ऐसा तो था नहीं कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। सारा चीज़ रिवाइज होगा, सारे कोर्स आपके पास में होंगे, बस आपको छोटे छोटे पॉइंट्स को लिख लेना है और ढंग से तैयारी कर लेनी। 1 महीने में आपका रिवाइज हो जाएगा और टर्म 1 में ही तुम कोशिश करो कि चूँकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, पेपर ईजी आएगा, तो इसी में तुम पासिंग मार्क्स सिक्योर कर लो। अगर किसी वजह से आपका इस साल का एग्ज़ाम गड़बड़ होता है तो टर्म 1 में अच्छे नंबर ले आओ और उसके बाद में टर्म 2 में अगर मान लिया इसमें टर्म 1 में थोड़े कम भी नंबर आए तो टर्म 2 में रिटन होगा और उसमें भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे क्योंकि अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। और मैं तो तुम्हें गाइड करूंगा यार। मैंने तो सोचा था कि जब तक तुमको मैं पास नहीं करा दूंगा, तुम कोई भी हो, तब तक मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो तुम कोई साथ दे ना दे, उमानाथ पांडे तुम्हारा साथ देगा बच्चों, तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां तक तुमको पहुंचना है। तो तुम हिम्मत मत हारना मेरे दोस्त, क्योंकि जानते हो जब तुम खुद हार मान लेते हो तभी तुम हारते हो। जिस दिन तुमने खुद से हार मान लिया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, उस दिन तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुमने हार नहीं मानी है तो दुनिया कुछ भी सोचे, गार्जियंस कुछ भी सोचें, फ्रेंड्स कुछ भी सोचें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम एक बार फिर से उठ करके खड़े होगे, दौड़ोगे और तुम उस रेस को जीत लोगे जिसको जीतने के लिए दुनिया तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। और जिस दिन तुम जीत गए, जो कहने वाले हैं ना, उनका मुंह बंद हो जाएगा और जो तुम्हारी बुराई कर रहे थे, जो तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, वही तुम्हारी तारीफ़ करने लगेंगे यार। तो तुम फिर से खड़े हो, बहुत जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी तैयारी करो। अगर तुम्हारा पेपर ख़राब गया है, तुम्हारा रिजल्ट ख़राब आता है तो भी तुम्हारे पास इस बार मौका है और तुम उसको ज़रूर अच्छी तरीके से प्राप्त कर लोगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन कुछ भी तुम्हें उल्टा सीधा नहीं सोचना है। जान लो, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने गार्जियंस के लिए तुमसे बढ़ करके कोई धन नहीं है। ना तुम्हारी मार्कशीट बहुमूल्य है, ना तुम्हारी डिग्री मायने रखती है। मायने रखता है तो सिर्फ तुम और तुम्हारा जीवन और तुम्हारा स्वास्थ्य। इसे किसी तरीके से तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाना है। बच्चों, अगर आप भी किसी के फ्रेंड हो, किसी के साथ ऐसा कुछ होता है, उसे पूरा सपोर्ट दीजिए। आप गार्जियंस हैं, बच्चा दूसरी बार फेल हुआ है, तीसरी बार फेल हुआ है, चौथी बार फेल हो रहा है, उसको किसी भी तरीके से आप डिमोटिवेट नहीं करेंगे। हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, उसको सहारा देंगे और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। हम आपसे इसी तरीके से इंटरेक्ट करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।